हेलो दोस्तों, मुझे कहते हैं इसरार अहमद और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम मज़ीद एक्सप्लोर कर रहे हैं MS वर्ड को। तो चलिए आइए देखते हैं। सर्च बार की तरफ यहाँ से हमने वर्ड को ओपन कर दे दिया। सबसे पहले हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। डिज़ाइन का जो मेन्यू है इसको तो हमने वाइंड अप किया हुआ था, पूरे एक्सप्लेन किया हुआ था पिछले वीडियो में। आज से हम लेआउट के बारे में समझेंगे कि MS वर्ड में लेआउट का क्या काम होता है। सबसे पहले यहाँ पे पेज सेटअप का है। उसके बाद अगर आप थोड़ा जूम इन करो, सबसे पहले पेज सेटअप, इसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद अरेंजमेंट। यहाँ से पेज सेटअप में सबसे पहले जो हमारे पास है वो है मार्जिन, उसके बाद ओरिएंटेशन, उसके बाद साइज, कॉलम, ब्रीथ, लाइन नंबरिंग, हैप्पीनेशन। इनको हम स्टडी करेंगे बाय वन वन। सबसे पहले मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? हमारे पास लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे हमारे पास जो लाइन आ जाती है उसको हम मार्जिन कहते हैं। तो एक पेज को हम कैसे सेट करेंगे मार्जिन की थ्रू? अगर मैं चाहूँ कि नैरो नॉर्मल पे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास लेफ्ट और राइट पे हमारे पास 1 इंच का फासला आ जाएगा, हमारा पेज सेटअप हो जाएगा। इसके बाद अगर हम नैरो पे क्लिक करेंगे तो नैरो का फासला हमारे पास 0.5 यानी आधा इंच लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां से हम एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर दे देते हैं। तो हमारे पास आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा मैं इंक्रीज कर दे देता हूँ पैराग्राफ को। यहाँ से मैं इंक्रीज कर दे देता हूँ पैराग्राफ को 20 पैराग्राफ फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। इसको मैं मार्जिन नॉर्मल पे करता हूँ तो क्या होता है, हमारे पास इंच आप देख सकते हो कि यहाँ से ऊपर से इंच लेफ्ट और राइट से। अगर मैं चाहूँ नैरो पे क्लिक करूँ, यहाँ से थोड़ा तंग आ जाएंगे 0.5 इंच। अगर मॉडरेट पे करूँ तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मॉडरेट का है 0.75। टॉप पे ज़्यादा है, बॉटम पे 1 इंच, लेफ्ट और राइट पे 0.75 है। अगर मैं वाइड पे करूँगा तो टॉप बॉटम पे 1 इंच, लेफ्ट और राइट पे हमारे पास 2 इंच रहेगा। आप देख सकते हो। तो मैं नॉर्मल सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप कस्टम बनाते हो, मतलब अपने मर्जी के मुताबिक अगर आप बना लोगे तो यहाँ पे आप मर्जी के मुताबिक टॉप पे कितना देते हो, लेफ्ट बॉटम राइट पे आप क्लिक करोगे, ओके करोगे तो आपके पास आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं पेज को फॉर एग्जांपल तिरछा दिखाऊं तो उसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है पोर्ट्रेट। सीधे क्यों कहते हैं? जिस तरह आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास पेज की जो शक्ल है वो पोर्ट्रेट है। अगर मैं लैंडस्केप के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा लैंड हॉरिजेंटली ये पेज हो जाएगा। पहले हमारे पास वर्टिकल था, अभी हमारे पास हॉरिजेंटल आ जाएगा। यहाँ से दोबारा मैं पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये वर्टिकल में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास साइज है। ये लेटर का हमारे पास नॉर्मल होता है 8 पॉइंट। लेंथ ज़रबे वेट। अगर मैं टेबलॉइड, हमारे पास जो कनेक्ट होता है फोटोस्टेट का, जो हमारे पास मशीन होता है उसका साइज होता है। यहाँ से आप A3 सेलेक्ट कर सकते हो, A3 का ये साइज है। यहाँ से आप A4 को सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप A5 को भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास पेज की जो साइज है, अगर मैं नॉर्मल पे करता हूँ तो हमारे पास ये नॉर्मल पे आ जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहो कि एक पेज के ऊपर हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम आ जाए, कॉलम वाइज इस टेक्स्ट को हम तकसीम करते हैं तो कैसे करेंगे? आपने आ जाना यहाँ पे
कॉलम के मेन्यू में पेज सेटअप के ऊपर हमारे पास एक है कॉलम मेन्यू। तो यहाँ से मैं कॉलम मेन्यू की तरफ जाता हूँ। आप कितने कॉलम चाहते हो एक पेज के ऊपर? मैं कहता हूँ कि 2। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, हर एक पेज के ऊपर हमारे पास 2-2 कॉलम आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि 3 कर देता हूँ तो यहाँ से 3 भी आप कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ यहाँ से लेफ्ट की तरफ 2 को कर दे देता हूँ। लेफ्ट आप चाहो कि हमारे पास जो छोटे कॉलम है उसको लेफ्ट की तरफ और बड़े हमारे पास राइट की तरफ, तो यहाँ से लेफ्ट की तरफ, यहाँ से राइट की तरफ आ सकते हैं। आप देख सकते हो। अगर आप मोर कॉलम पे क्लिक करोगे, मतलब आप 3 के बजाय आप 4 कर दे देना चाहो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम का एक मेन्यू नंबर ऑफ कॉलम आप दे दोगे। मतलब फॉर एग्जांपल आप चाह देते हो कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5, सॉरी 4 कर दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं 4 लिख देता हूँ, ओके कर देता हूँ। जो ही मैं 4 पे क्लिक करूँगा हमारे पास 4 कॉलम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद वापस आ जाता है, इसको डिलीट कर देता है दोबारा। नेक्स्ट पेज ब्रेक का क्या मतलब है? यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ था इंसर्ट के मेन्यू, यहाँ से दोबारा हम अगर पेज ब्रेक कर देना चाहते हो, मतलब ऊपर एक नया पेज आप ले के आना चाहते हो, तो यहाँ से पेज ब्रेक भी कर सकते हो। यहाँ से कॉलम इंडिकेट, यहाँ से हमारे पास जो कॉलम आपने बनाए हुए थे उसको नीचे लेफ्ट और राइट की तरफ आप लेके जा सकते हो। यहाँ पे ऑड पे कर सकते हो, यहाँ पे इवन पे कर सकते हो। इसको आगे हम मज़ीद फिर बाद में एक्सप्लोर करेंगे। जब हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से हमने लाइन नंबर कैसे डालना है हर एक सेंटेंस को, तो यहाँ से मैं एक पैराग्राफ लिख दे देता हूँ, एंटर कर दे देता हूँ। यहाँ से मैं कॉलम को 1 कर दे देता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि लाइन नंबरिंग कंटिन्यूअस, मतलब पूरे जितने भी हमारे पास सेंटेंस लिखा है उसके सारों के साथ नंबरिंग आ जाए, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, हमारे पास लास्ट तक आ जाएगा। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है रिसेट ईच पेज, इसके बाद मैं 2 पेज को सेलेक्ट कर दे देता है। यहाँ से मैं नंबरिंग नन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट कर दे देता हूँ, कंट्रोल जेड। वापस जब हम जाते हैं यहाँ से मैं थोड़ा और लिख दे देता हूँ रेंट। यहाँ से मैं 10 पैराग्राफ और लिख दे देते हैं। इसको अगर मजीद ईच पेज पे अगर हम करेंगे तो हमारे पास एक एक पेज पे हमारे पास नंबरिंग आ जाएंगे, जितनी भी सेंटेंस हो। आप देख सकते हो यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, दोबारा यहाँ से 1 पे स्टार्ट होता है, तो हर एक पेज 1 से स्टार्ट होता है। जितनी भी सेंटेंस हो वहां तक एंड हो जाता है। अगर मैं चाहूं कि रिस्टार्ट ईच सेक्शन, एक पेज के ऊपर हमारे पास कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से लाइन नंबरिंग ऑप्शन, यहाँ से आपने न्यू पेज पे कर सकते हो, इवन ऑड यहाँ पे आप सेट कर सकते हो और ओके पे क्लिक करोगे, आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। इसके बाद हैप्पीनेशन है। हैप्पीनेशन का क्या मतलब है? अगर आप चाहते हो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है वो थोड़ा बाहर निकला हुआ है, पेज से बाहर निकला हुआ है, ताकि हमारे पास फोटोस्टेट इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैं हैप्पीनेशन पे क्लिक कर दे देता हूँ ऑटोमेटिकली, तो हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पे हैप्पीनेशन आप देख सकते हो, जिसका आधा हिस्सा पिक्चर, पिक का जो आधा हिस्सा है वो यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास हैप्पीनेशन थोड़ा बाहर वर्ड लिखा हुआ है, बाहर हमारे पास ये इन से निकला हुआ है, इस वजह से इसने नीचे कन्वर्ट किया। अगर मैं मैन वाली पे क्लिक कर दूँ तो हमारे पास हर एक के ऊपर आ जाएगा, हमको मैसेज दे देता है कि हमारे पास जो है हैप्पीनेशन है वो लग ली है।
ऑटोमेटिक पे कर दे देता हूँ, हर एक के ऊपर हमारे पास हैप्पीनेशन लग जाए, यहाँ से नन कर दे देते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा जो यहाँ पे पैराग्राफ का सेट है वो हम लेआउट में कर सकते हैं। अगर मैं इंडेंट जो कंटेंट है इसको मैं थोड़ा ऊपर नीचे करता हूँ तो लेफ्ट की तरफ अगर मैं करूँगा तो लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। इसको मैं सेलेक्ट कर दे देता है। इसको हम लेफ्ट और राइट की तरफ, यहाँ से राइट की तरफ हम लेके चला जा सकते हैं, यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ कर सकते हैं। यहाँ से हम स्पेस को इंक्रीज कर देते हैं। आप ऊपर की तरफ से अगर आप स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हो। मैं यहाँ से नीचे की तरफ कर सकता हूँ। आप देख सकते हो कि हर एक पैराग्राफ के ऊपर नीचे की तरफ से आ सकता है यहाँ पे। इसके बाद हम मज़ीद एक्सप्लोर कर देते हैं एमएस लेआउट को, एमएस वर्ड की लेआउट को मज़ीद एक्सप्लोर कर देते हैं। यहाँ से लाइन को सेलेक्ट करें, ये बाद में हम समझेंगे। यहाँ तक हमारे पास पेज का सेटअप था। तो आज तक इतना ही। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में हम रेफरेंस को स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।